Welcome to English Basics with Usha. Today we will do 5 structure. These are avail of, cope with, accuse of, afraid of, consist of. मतलब क्या होता है? अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का लाभ उठाना, ठीक है, कोई अवसर है उसका लाभ उठा लेना, ठीक है। कोप विद का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना, किसी चीज से निपटना। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है कि आरोप लगाना किसी पर। जब हमें कोई डाउट होता है तो हम किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसके लिए एक्यूज ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब किसी से डरना, और कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से भरा होना या शामिल होना या किसी में कोई चीज होना, ठीक है। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है तो उसके अंदर कितने कमरे हैं, एक बुक होती है उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग कंसिस्ट ऑफ से उसको सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि डेली लाइफ में हम उनको जनरली यूज करते हैं। किस टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज स्ट्रक्चर्स। पुस्तक में 15 अध्याय हैं, यानी कि पुस्तक के अंदर, पुस्तक में शामिल है, तो कंसिस्ट ऑफ को हमने यूज किया। पुलिस पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, यहाँ पर देखिए आरोप लगाया है, ठीक है, तो अक्यूज ऑफ का यूज किया हमने। यहाँ पर देखिए कृपया इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। जनरली हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं, मॉल में देखते हैं, ठीक है, तो दुकानों पर देखते हैं कि कोई ऑफर चल रहा होता है तो बोलते हैं ना कि उसका लाभ उठाइए, तो उसके लिए हम लगाएंगे अवेल ऑफ का, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं हम किस टाइप से हम इनको बनाएंगे, क्या इनके रूल्स हैं, ठीक है। देखिए पहला है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं हम इसको। किसी चीज से भरा होना है, किसी चीज में शामिल होना। जैसे कि इस डब्बे में 10 कमरे हैं, यानी कि कोई क्या बोलते हैं, जैसे ट्रेन में होता है, तो ट्रेन में डब्बे होते हैं तो उसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर इस डब्बे में 10 कमरे हैं, तो दिस कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 10 रूम्स। यहाँ पर कंपार्टमेंट एक ही है इसीलिए वर्ब है तो कंसिस्ट लगा दिया, ऑफ 10 रूम। यहाँ पर ऑफ के बाद आपको बता देना है कि कितनी चीजें शामिल है। जैसे हम बोलते हैं कि उस बिल्डिंग में 5 कमरे थे, तो दैट बिल्डिंग कंसिस्टेड हो जाएगा, ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ 5 रूम्स, ठीक है। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। माली के कई गांव मिट्टी की झोपड़ियों से बने हैं, ठीक है। माली एक जगह है तो वहां पर जो कई सारे गांव है वो मिट्टी की झोपड़ियों से बने हुए हैं। मैनी विलेजेस इन माली कंसिस्ट, ठीक है, मैनी बहुत सारे हो गए तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर कंसिस्ट हो जाएगा। मैनी विलेजेस इन माली कंसिस्ट ऑफ मड हट्स। मड का मतलब होता है मिट्टी, कीचड़, ठीक है, तो मड हट्स बनी हुई है। पुस्तक में 15 अध्याय, यानी पुस्तक के अंदर 15 पेजेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 15 चैप्टर्स है, सॉरी, तो बुक कंसिस्ट ऑफ 15 चैप्टर्स। फेफड़े लाखों छोटी वायु कोशों से बनी होती है, ठीक है। वायु कोश मतलब होते हैं एयर सैक्स, ठीक है, तो द लंग कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब छोटे छोटे, तो लंग्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी एयर सैक्स। वायुमंडल में 17% से अधिक नाइट्रोजन है, ठीक है, तो द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 70% ऑफ नाइट्रोजन। तो हम लोग इस तरीके से इसको बना सकते हैं सेंटेंस को बाय यूजिंग कंसिस्ट ऑफ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कोई भी स्पीच देते हो, आप लोग कोई भी ऐसे राइटिंग करते हो, तो ये हम लोग इस टाइप के वर्ड्स, हम इस टाइप की लाइनें हमारे सेंटेंस उसमें आई जाती हैं, ठीक है, तो बना सकते हैं हम उसको। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, तो उन्होंने उस पर डकैती का आरोप लगाया, ठीक है। आरोप लगाना मतलब कि एक टाइप से आपको डाउट है और आपने उसको ब्लेम कर दिया, तो ये एक्यूज ऑफ हो गया, यानी कि आपने आरोप लगा दिया। उन्होंने उस पर डकैती का आरोप लगाया, डकैती को बोलते हैं रॉबरी, ठीक है, और लूट भी बोलते हैं, ठीक है, तो दे अक्यूज्ड हिम ऑफ रॉबरी या फिर लूट, सॉरी लूट, डबल लूट। वे हम पर नारी द्वेष होने का आरोप लगाते हैं। नारी द्वेष का मतलब होता है वुमन हेटर, जो औरतों से चिढ़ते हैं, ठीक है, तो दे अक्यूज ऑफ बीइंग अ वुमन हेटर ऑन अस, ठीक है, तो उन्होंने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, वुमन हेटर होने का, तो यहाँ पर बीइंग का मतलब है होना, तो वुमन हेटर होने का उन्होंने आरोप लगाया किस पर, हम पर, तो ऑन अस। उन लोगों पर मुर्गियों जैसे जीवित जानवरों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाना चाहिए, ठीक है। जनरली हम लोग जानवरों को यूज करते हैं
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उनको एक तरीके से हार्म करते हैं, तो आरोप लगाना चाहिए, तो दोज पीपल शुड, यानी कि उन लोगों पर चाहिए, क्या चाहिए, लगना आरोप, अक्यूज ऑफ यूजिंग लिविंग एनिमल्स लाइक चिकन, चिकन मतलब मुर्गियां, पुलिस पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, तो द पुलिस लगाया गया यानी कि किसी और ने लगाया, यहाँ पर ये जो है ये पैसिव है, तो पैसिव के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, और पास्ट के अंदर वाज वर आ जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो द पुलिस वर अक्यूज्ड ऑफ माल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस होता है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं वो, जनरली एक वर्ड होता है, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉल प्रैक्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अवेल ऑफ, अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का लाभ उठाना, ठीक है, किसी चीज का लाभ उठाना, तो 100 से अधिक लोग पहले ही इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, यानी कि जनरली जब कोई स्पीच वगैरह में आपने सुना होगा, कोई जब वो स्कीम लॉन्च होती है तो गवर्नमेंट में कोई भाषण देता है ना कि इतने लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, इसका लाभ उठा चुके हैं, तो मोर देन 100, ठीक है, मोर देन 100 पीपल भी लगा सकते हैं यहाँ पर आप, पीपल, तो मोर देन 100 पीपल हैव अवेल्ड themselves of द स्कीम ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ऑफ से पहले यहाँ पर लगा हुआ है ये themselves, यहाँ पर देखिए himself, यहाँ पर देखिए themselves, यहाँ पर देखिए myself, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं कि जब सब्जेक्ट खुद के ही बारे में बताता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैंने मैंने खुद चाय बनाई, ठीक है, तो मैंने खुद चाय बनाई, तो सब्जेक्ट अपने ही बारे में बता रहा है, तो आई माई सेल्फ मेड टी या प्रिपेयर टी, ठीक है, तो आई माई सेल्फ, यहाँ पर ये जो माई सेल्फ होता है, तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट खुद पर और ज्यादा जोर दे रहा है, तो यहाँ पर आई के लिए माई सेल्फ हो जाएगा, यू के लिए योर सेल्फ हो जाएगा, लड़का है ही के लिए हिम सेल्फ हो जाएगा, लड़की है शी के लिए हर सेल्फ, कोई चीज है यानी कि इट, तो इट सेल्फ हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो वी के लिए हो जाएगा अवर सेल्फ, और यू के लिए योर सेल्फ, मतलब जब बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दैम का हो जाएगा दैम सेल्फ, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इसको, क्या, दे का दैम सेल्फ हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, तो दैम सेल्फ हो गया, यहाँ पर ही है तो हिमसेल्फ हो गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, तो ही सेड दैट ही अवेल हिमसेल्फ ऑफ, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे मामले में कानूनी सलाह का लाभ उठाया है, ठीक है, उसने कहा, तो ही सेड दैट ही अवेल्ड हिमसेल्फ, यानी कि उसने खुद, अवेल के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही होता है, तो इसीलिए ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ लीगल एडवाइस इन सच केसेस, इसमें से किसी ने भी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, ठीक है, तो इनमें से किसी ने मतलब कि हम दे यानी कि उनकी बात कर रहे हैं, तो नन ऑफ दैम, यहाँ पर देखिए दैम आ गया, नन ऑफ दैम हैव अवेल्ड, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो दैम सेल्फ हो जाएगा ऑफ दिस फैसिलिटी, मैंने मौके का फायदा उठाया, तो आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ के बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, तो अपॉर्चुनिटी, कृपया सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए, प्लीज अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन चांस या गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो ऐसे हम बना सकते हैं अवेल ऑफ को। अब नेक्स्ट देखते हैं अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज से जब हम डरते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अफ्रेड ऑफ। हम में से कोई भी कठिनाई से नहीं डरता, जनरली हम लोग बोलते हैं, तो नन ऑफ अस यानी कि हम में से कोई, नन ऑफ अस इज अफ्रेड ऑफ, इज क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर माना जाता है नन को। अच्छा, यहाँ पर इसका रूल भी आप लोग ये समझ सकते हैं कि इज सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा प्रेजेंट में, वाज वर आएगा पास्ट में, और उसके बाद क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से जनरली पहले इज एम आर वाज वर आता है, और उसके बाद आपको लगाना है अफ्रेड ऑफ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो नन ऑफ अस इज अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज। मुझे डांट पड़ने पर डर था, डांट पड़ने पर देखो किसी को डांटते हैं तो स्कॉल्ड हो जाता है, लेकिन अगर आपको खुद ही डांट पड़ जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग स्कॉल्ड,
ठीक है, आप किसी को पीटते हैं तो हो जाता है बीट, लेकिन आप खुद ही पिट जाते हो तो हो जाता है बीइंग बिटन। जैसे पापा पीट देते हैं ना, तो पापा आपको पीट देते हैं तो आप पिट जाते हो, तो बीइंग बिटन। ठीक है, किसी को हम चिढ़ाते हैं तो उसके लिए हो जाता है टीज, लेकिन आपको कोई और चिढ़ा देता है तो उसके लिए हो जाता है बीइंग टीज, टीज्ड। यहाँ पर स्कॉल्डेड हो जाएगा, बीइंग बिटन। ठीक है, तो बीइंग के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगा देनी है, अगर वो काम आप पर खुद ही अप्लाई हो जाता है। जैसे मुझे डांट पढ़ने का डर था, तो आपको डर है किसका, डांट पढ़ने का। आप नहीं डांट रहे हो, आपको खुद डांट पड़ रही है, तो आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। ठीक है, और मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। हम आपसे नहीं डरते, तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, यानी कि नॉट लगा सकते हो। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे खोने से डरे। ठीक है, मुझे खोने के लिए होता है लूज, तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं समवन, कोई जो डरे। अफ्रेड ऑफ किससे डरे, खोने से, तो खोने के लिए होता है लूज। देखिए यहाँ पर नाउन है तो आपने ऐसे ही लगा दिया, लेकिन अगर वर्ब को नाउन बनाना है तो ऑफ कोर्स वी विल हैव टू ऐड आईएनजी विद द वर्ब, तो ये नाउन बन जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आई वॉन्ट समवन अफ्रेड ऑफ लूजिंग मी। ठीक है, तो आप अपने तरीके से भी कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं कि मुझे क्या है, मुझे रात में अकेले सोने से डर लगता है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन। स्लीप क्योंकि वर्ब है तो स्लीपिंग हो गया, स्लीपिंग अलोन एट नाइट। ठीक है, मुझे अकेले रास्ते पर चलने से डर लगता है, तो लगता था, आई वॉज अफ्रेड ऑफ वॉकिंग अलोन। ठीक है, अकेले चलने से डर लगता है, तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। मुझे ड्राइविंग से डर लगता है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग, तो कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोप विद का मतलब होता है किसी का सामना करना, किसी से निपट जाना, किसी चीज को फेस करना। ठीक है, तो मैं गर्म मौसम का सामना नहीं कर सकता, यानी कि गर्मी जब आती है तो यू कांट फेस द वेदर, तो आई कैन नॉट कोप विद हॉट वेदर मतलब कि गर्म मौसम, और नहीं सकता तो कैन नॉट हो गया। मैं आधुनिक तकनीक का सामना नहीं कर सकता, तो आई कर सकी, तो शी कुड नॉट कोप विद, यहाँ पर कोप जो है ये वर्ब है, तो शी कुड नॉट कोप विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मैं उस लड़के का सामना नहीं कर सकती, वह जिद्दी है, तो आई कैन नॉट कोप विद दैट बॉय, ही इज स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। फिट लोग तनाव से निपटने में सक्षम होते हैं। फिट लोग मतलब कि जो तंदुरुस्त लोग होते हैं उनको जनरली जल्दी से स्ट्रेस नहीं होता है, तो फिट पीपल आर एबल टू, यानी कि सक्षम होते हैं, तो आर एबल टू कोप विद स्ट्रेस। यहाँ पर एबल का मतलब होता है किसी चीज के सक्षम होना, और अनेबल का मतलब होता है किसी चीज के सक्षम ना होना, या फिर आप लोग इसको नॉट एबल भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं उससे निपटने में सक्षम नहीं हूं, तो आई एम नॉट एबल टू कोप विद हिम। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग कोप विद। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।